आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो गरीबी, लालच और अलौकिक दुनिया के खौफनाक अंजाम के बारे में है। ये कहानी है शकील नाम के एक मामूली टांगे वाले की। एक ऐसी रात, एक ऐसी सवारी जो उसे हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देती है। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए, रात का सन्नाटा और उसमें गूंजती ये एक बेबस चीख, नहीं नहीं, खुदा के लिए मेरा पेशा छोड़ दो। ये शकील के आखिरी शब्द थे। एक ऐसी आवाज जिसमें इतना खौफ है कि वो सीधे हमें कहानी के उस पल में ले जाती है और मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर वो किससे भाग रहा था? तो एक मामूली सा टांगे वाला इस भयानक अंजाम तक आखिर पहुंचा कैसे? इसका जवाब पता है कहाँ है? उसकी रोज की जिंदगी में, उसकी गरीबी और उसकी हताशा में, जो उसे धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर धकेल रही थी। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें शकील की दुनिया से मिलवाता है, उसकी बेबसी से। यही वो हताशा थी जिसने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दिन रात पसीना बहाता है लेकिन फिर भी अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता। शकील की सच्चाई कुछ ऐसी थी। एक तरफ दिन भर की मेहनत से कमाई गिनी चुनी सवारियों के कुछ मुड़े तुड़े नोट, और दूसरी तरफ कर्ज और घर के खर्च का एक बड़ा सा पहाड़। मतलब ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, ये एक घुटन थी जो उसे हर दिन महसूस होती थी, और उसे इससे निकलने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। और फिर घर पर उसकी बीवी गौसिया जब ये कहती थी कि घर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, तो ये शब्द शकील के दिल में तीर की तरह चुभते थे। सोचिए, घर में आटा नहीं, दाल नहीं, बेटी की चप्पल तक टूटी हुई है। गौसिया की ये बातें सिर्फ शिकायतें नहीं थी, नहीं, ये शकील को उसकी नाकामी का आईना दिखा रही थी। और बस यही वो पल था जब उसने वो खतरनाक फैसला ले लिया। अपनी बीवी की बातें सुनकर टूटे हुए दिल से शकील देर रात में भी काम करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक पड़ोसी मौलवी साहब उसे रोकते हैं, उसे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते भी हैं, उसे चेतावनी देते हैं। लेकिन हताशा में डूबा शकील उनकी बातों को बस अंधविश्वास कहकर टाल देता है, और यही उसका पहला गलत कदम था। तो अब कहानी एक ऐसी मोड़ पर आती है जहां शकील की गरीबी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। देर रात ठीक उसी बदनाम बरगद के पेड़ के पास उसे दो ऐसी सवारियां मिलती हैं जो उसकी किस्मत और शायद उसकी मौत दोनों लिखने वाली थीं। अंधेरे में से दो लंबे लंबे साए निकलते हैं। उनका कद मतलब आम इंसानों से कहीं ज्यादा, करीब 7 फुट। उन्होंने शानदार काली शेरवानियां पहन रखी थीं और हाथों में ताजे गुलाब के फूल थे। जरा सोचिए, ऐसी वीरान सड़क पर इस तरह के लोग कितने अजीब लग रहे होंगे। उन्होंने शकील को बताया कि उन्हें शहर के बाहर एक दरगाह पर एक निकाह में जाना है। शकील थोड़ा डरते डरते उनसे 300 रुपए मांगता है, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी रकम थी। उसे लगा था कि वो लोग मना कर देंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो फौरन मान गए। उल्टा उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, हम तुम्हें मुंह मांगा दाम देंगे। और बस ये सुनते ही शकील का सारा डर लालच के पीछे कहीं छिप गया। खैर, जब शकील उन्हें दरगाह पर छोड़ता है तो पैसों की जगह उसे जो मिलता है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसे किराए के बदले में मुट्ठी भर असली सोने की मोहरें मिलती हैं। ये इतनी दौलत थी जो शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखी थी। और बस यहीं से लालच ने उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो ये जो रहस्यमयी दौलत थी, ये शकील के घर में सिर्फ खुशी नहीं लाई, अपने साथ एक अजीब सा डर भी लेकर आई। अब कहानी में एक कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ लालच है और दूसरी तरफ शक। एक आवाज है जो उसे रोक रही है और दूसरी है जो उसे और ज्यादा पाने के लिए उकसा रही है। शकील की बीवी गौसिया, उसे ये दौलत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत है। वो बार बार शकील को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। लेकिन शकील, वो तो अब दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। वो गासिया की बातों को बस बेवकूफ़ी समझकर हवा में उड़ा देता है। उसे तो लगता है कि बस अब उसकी किस्मत बदल गई है, और वो फैसला करता है कि अगली रात वो फिर से उन्हीं सवारियों का इंतजार करेगा। तो अगली रात शकील फिर से उन्हीं सवारियों को दरगाह पर छोड़ता है। उसे फिर से सोने की मोहरें मिलती हैं, लेकिन इस बार वो सवारियां उसे साफ साफ चेतावनी देती हैं कि यहां रोकना उसके लिए ठीक नहीं है।
पर तब तक लालच शकील के सिर पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और ज्यादा सोने के लिए उनकी वापसी का इंतजार करने लगा। और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। शकील का इंतजार उसे एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आखिर कौन थी वो सवारियां? आधी रात का वक्त अचानक नगाड़ों की तेज आवाज से शकील की नींद टूटती है। वो देखता है कि अंधेरे में एक बारात आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो बारात पास आती है, शकील का खून जम जाता है। जो वो देख रहा था वो इंसान नहीं थे। उन बारातियों के पैर जानवरों की तरह खुर वाले थे और उनके हाथ नुकीले भयानक पंजे। शकील अपनी आंखों से देखता है कि वो अजीबोगरीब बाराती आग की लपटों से खेलते हुए जश्न मना रहे हैं। उनकी हरकतों में एक वहशत थी, एक ऐसा खौफ जिसे देखकर शकील की रूह कांप गई। वो समझ चुका था कि वो इंसानों की नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की महफिल में आ फंसा है। और डर से कांपते हुए उसके मुंह से बस यही निकलता है, या खुदा, ये कहीं जिन्नों की बारात तो नहीं। और जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि उसकी सवारियां इंसान नहीं जिन्न थे, वो बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। कहानी का आखिरी हिस्सा शकील के गायब हो जाने और उसके हमेशा के लिए एक किंवदंती बन जाने के बारे में है। ये हिस्सा हमें लालच के अंजाम के बारे में एक बहुत ही गहरी और डरावनी सीख देता है। शकील बेतहाशा भाग रहा था, लेकिन उसका टांगा ठीक उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास आके अपने आप रुक जाता है। और तभी उसे महसूस होता है कि कोई लंबा सा साया उसकी ठीक पीछे आ बैठा है। इसके बाद शकील को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। और इस घटना के बाद शकील की कहानी उस इलाके की एक मशहूर किंवदंती बन गई। लोग कहते हैं कि आज भी देर रात को उस बरगद के पेड़ के पास उसका खाली टांगा खड़ा दिखाई देता है, और कभी-कभी उस टांगे पर वही लंबे कद का साया बैठा हुआ भी नजर आता है। तो शकील की कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या लालच इंसान को वाकई इतना अंधा कर सकता है कि वो सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल जाए? और अगर ऐसा है, तो क्या उसकी कीमत हमेशा इतनी ही भयानक होती है? ये एक ऐसी चेतावनी है जो शायद सदियों तक सुनाई जाती रहेगी।